Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. शरीर के बाल हटाना ये हम में से कई लोगों के लिए एक रूटीन जैसा है ना? पर जरा सोचिए, एक परफेक्ट वैक्सिंग या थ्रेडिंग के पीछे कितना साइंस और कितनी स्किल छिपी होती है। आज हम एक प्रोफेशनल गाइड के अंदर झांकने वाले हैं, खास तौर पर यूनिट 2 बेसिक डेपिलेशन सर्विसेज में, और समझेंगे इस कला के पीछे की कहानी। ये तस्वीरें काफी जानी पहचानी लगती हैं, है ना? लेकिन ये सिर्फ ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज नहीं है। असल में ये वो तकनीकें हैं जिनमें माहिर होने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और जबरदस्त समझ की जरूरत पड़ती है। ये पूरा का पूरा खेल ही प्रिसिजन का है, मतलब सटीकता का। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डेपिलेशन की दुनिया को समझेंगे, फिर वैक्सिंग जैसे टेम्परेरी तरीकों पर बात करेंगे, उसके बाद थ्रेडिंग के प्रिसिजन वाले काम को देखेंगे, जानेंगे कि एक प्रोफेशनल टच क्यों इतना जरूरी है, और आखिर में आफ्टर केयर और कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, डेपिलेशन की दुनिया। आखिर ये बाल हटाने की प्रक्रिया की जड़ क्या है, आइए समझते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी सवाल, डेपिलेशन ये आखिर है क्या? देखिए, ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। शरीर से अनचाहे बालों को हटाने का प्रोसेस, बस। बाल हटाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, पर क्या सबके नतीजे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं। जरा इस चार्ट को देखिए। ये साफ साफ दिखाता है कि शेविंग का असर बस कुछ दिन रहता है, वही वैक्सिंग हफ्तों तक राहत दे सकती है। और लेजर, वो तो इसे परमानेंटली खत्म करने का दावा करता है। मतलब हर तरीके का असर और टिकने का टाइम बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब बात करते हैं उस तरीके की जो शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वैक्सिंग। भाई, ऐसा क्या खास है इसमें जो इसे इतना पसंद किया जाता है? आइए जानते हैं। वैक्सिंग की पॉपुलैरिटी के पीछे बहुत सॉलिड कारण है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बाल नहीं हटाती, बल्कि उन्हें सीधा जड़ से खींच निकालती है, और इसी वजह से स्किन हफ्तों तक स्मूथ रहती है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? जब आप इसे बार बार करवाते हैं तो बालों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, बाल पहले से पतले और कम घने उगते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। ये भी सच है कि वैक्सिंग के बाद स्किन थोड़ी सी नाराज हो सकती है। मतलब हल्की सी रेडनेस या जलन होना, खास तौर पर सेंसिटिव एरिया में, ये बहुत कॉमन है। पर घबराने की बात नहीं। अच्छी बात यह है कि ये आमतौर पर कुछ ही घंटों में ठीक हो जाती है। एक प्रोफेशनल वैक्सिंग सेशन पता है कैसा होता है? एक सधे हुए डांस की तरह, जिसके हर स्टेप का एक मतलब है। सबसे पहले स्किन को तैयार किया जाता है, फिर नमी सोखने के लिए पाउडर, फिर आता है वैक्स का टेम्परेचर चेक। वैक्स को हमेशा बालों की ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाया जाता है, और फिर सबसे जरूरी स्टेप, एक ही झटके में ग्रोथ की उल्टी डायरेक्शन में स्ट्रिप को खींचना। ये पूरी प्रक्रिया कमाल की प्रिसिजन और टेक्निक मांगती है। ये देखिए, असल में ये प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। स्किन को तैयार करने से लेकर वैक्स लगाने तक, और फिर वो एक डिसाइसिव मोमेंट। हर एक स्टेप को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि क्लाइंट को आराम मिले और रिजल्ट्स बेहतरीन हो। तो ये तो हुई बड़े हिस्सों की बात। अब जरा उन एरियाज पर आते हैं जहां प्रिसिजन यानी कि बारीकी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं थ्रेडिंग की, जो बाल हटाने की एक सदियों पुरानी कला है। थ्रेडिंग की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसकी सादगी। आप देखिए, सिर्फ एक कॉटन के धागे को एक खास तरीके से घुमाकर छोटे से छोटे बाल को भी जड़ से पकड़कर निकाल लिया जाता है। कमाल है ना? और ये तकनीक मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में सदियों से इस्तेमाल हो रही है। तो फिर थ्रेडिंग ही क्यों चुने? इसके फायदे कई हैं। पहला, ये बहुत सटीक है, स्पेशली आईब्रोज को एक परफेक्ट शेप देने के लिए। दूसरा, इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता, तो सेंसिटिव स्किन के लिए ये एक बहुत ही सेफ ऑप्शन है। और हाँ, ये छोटे छोटे महीन बालों को भी पकड़ लेता है, जिन्हें वैक्स शायद छोड़ दे। तो अब सवाल उठता है, वैक्सिंग वर्सेस थ्रेडिंग, विजेता कौन है? सच कहूं तो इसका जवाब आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। अगर आपको बड़े एरिया जैसे पैर या पीठ के बाल हटाने हैं तो वैक्सिंग बेस्ट है। लेकिन अगर चेहरे पर, खासतौर पर आईब्रोज को शेप देने के लिए एकदम बारीक काम चाहिए, तो थ्रेडिंग का कोई मुकाबला नहीं। देखिए, आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्निक हो सकती है, लेकिन अगर सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा तो सब बेकार है।
और यही वो चीज़ है जो एक आम एक्सपीरियंस और एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करती है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोफेशनल टच की। अच्छा, अब एक सवाल। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक प्रोफेशनल हमेशा एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी टेस्ट करता है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्या है? सही जवाब है पैच टेस्ट। इसमें वैक्स की बहुत थोड़ी सी मात्रा स्किन के एक छोटे से हिस्से पर लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दी जाती है। क्यों? ये देखने के लिए कि कहीं कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा। ये एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन क्लाइंट की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ी गारंटी है। और सेफ्टी सिर्फ पैच टेस्ट पर ही खत्म नहीं हो जाती। एक प्रोफेशनल का जो वर्कस्टेशन होता है वो भी बहुत मायने रखता है, जैसे कि साफ सुथरी जगह, डिस्पोजेबल ग्लव्स, हर चीज़ अपनी जगह पर। ये सब सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, बल्कि ये इन्फेक्शन को रोकता है और एक सेफ माहौल बनाता है। तो चलिए, ट्रीटमेंट हो गया, बाल हट गए, लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। अब आता है शायद सबसे जरूरी हिस्सा, आफ्टर केयर, यानी बाद की देखभाल, ताकि जो बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं वो लंबे समय तक टिकें। याद रखिए, ट्रीटमेंट के बाद स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, इसलिए अगले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। परफ्यूम या डिओड्रेंट से बचना है, क्योंकि उनके केमिकल्स जलन पैदा कर सकते हैं। धूप से तो बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि स्किन बहुत जल्दी जल सकती है। ये छोटी छोटी सावधानियां स्किन को शांत रखने और रिजल्ट्स को बनाए रखने में बहुत मदद करती हैं। हमने देखा कि कैसे बाल हटाने की ये तकनीकें सदियों में विकसित हुई हैं, एक धागे से लेकर वैक्स तक। तो अब एक सवाल मन में आता है, जिस तेजी से ब्यूटी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या लगता है इस फील्ड में अगली बड़ी चीज क्या होगी? सोचने वाली बात है ना? Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.